नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। जी हां दोस्तों, आज कुछ खास उपाय बताने वाले हैं जिनसे आपके जीवन में आने वाला समय बेहतर बन सके। आपके जीवन की हर एक मुख्य चर्चाओं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बिजनेस व्यापार के बारे में, आपके घर परिवार के बारे में, और साथ ही बताएंगे आपके जीवन में चल रही समस्याओं के बारे में। जी हां दोस्तों, आखिर आपकी जीवन में इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न कैसे हो रही हैं? आखिर इसका कोई तो उपाय होगा जो कि आपके जीवन में आने वाला समय बेहतर बना सके। लेकिन उन उपायों के प्रति आप क्यों नहीं काम करते हैं? आखिर किस प्रकार का उपाय आपको मिलेंगे? जी हां दोस्तों, आपके जीवन को बदल करके रख देंगे यही उपाय। और यह वीडियो आपके लिए खासकर आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए है। जी हां दोस्तों, और यह बात को आज से ही आप ध्यान में रख लेंगे और आप अपने दिमाग में बेहतर तरीके से डाल करके रखेंगे तो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे यह उपाय। जी हां दोस्तों, तो इसके बदले में दोस्तों हम आपको यह बताते हैं कि कुछ उपाय के कारण से आपके जीवन में बदलाव जाने वाले। तो आपसे हम यह बात का निवेदन कर रहे हैं दोस्तों, और यह खास वीडियो आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए है। और यह वीडियो हम काफी कुंडली के आकलन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि आपकी जून में कैसी समस्याएं चल रही हैं, आखिर क्या दिक्कतें हैं जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी आपका मदद करने के लिए कोई भी उपाय आपको नहीं मिलता है, और जिसे आपके जीवन में आने वाला समय दुख और संकट से घिरे रहते हैं। दोस्तों, कुछ उपाय के कारण आपकी जीवन में बदलाव आएंगे। बिल्कुल वही उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। और ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज रोज लाते रहते हैं, और इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके अपने प्यारे हाथों से सबसे पहले पूरे भक्ति भाव के साथ वीडियो की कमेंट में हर हर महादेव आप अवश्य लिख दीजिएगा। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के जातक व्यक्ति कोई भी ऐसे काम करते हैं, कोई भी ऐसे काम करने की कोशिश करते हैं, आपकी राशि के जातक व्यक्ति में यह गुण पाया गया है कि उनके सामने कोई आदि झूठ बोले या फिर कोई भी दिखावा कर तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आपको देखने की क्षमता यहां तक है दोस्तों कि हम युग के हैं कि आपके जीवन में इतनी बड़ी समस्याएं क्यों खड़ी हुई हैं, आखिर सच के कारण ही हुई है। जी हां दोस्तों, हम ये बात जानते हैं कि आपकी राशि के जातक व्यक्ति काफी अच्छे गुण के होते हैं। वह जरा सभी जो कि गुस्से एवं स्वभाव की नहीं होते, लेकिन जब वह किसी कारण फास्ट हैं, किसी कारण की समस्या उत्पन्न उनके साथ होते हैं, तो उनका दिमाग में अनेक प्रकार की दिमागी टेंशन चलने लगते हैं, और उन टेंशन को समाप्त करने के लिए वह कुछ सत्य उपाय करने लग जाते हैं, और उन उपायों से भी उनका कोई फल नहीं मिलता है, जिनसे उनका काफी हद तक निराश होता है। जी हां दोस्तों, और आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए हम यह बताते हैं कि जब वह झंझट कर लेते हैं, झगड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन इस झगड़े के कारण उनका बाद में अत्यधिक पछतावा होता है। जी हां दोस्तों, और खास करके आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के अंदर यह गुण पाया गया है, जो कि दोस्तों हम यह बात का चर्चा आज विशेष तरीके से करने वाले हैं कि आप अत्यधिक गुस्से भी करते हैं। कहीं ना कहीं आप मान सम्मान को ठेस ना पहुंचते हुए भी काम करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपका गुस्सा वहां भारी पड़ जाता है। जी हां दोस्तों, आज यह बात को हम बिल्कुल ही खास चर्चा के दौरान आपको हम बताने वाले हैं कि आप अपने गुस्से को काबू में रखना सीखिए, नहीं तो आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि कोई भी आप काम शुरुआत करते हैं, कोई भी काम शुरुआती द्वार पर करना चाहते हैं, आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए, ना ही किसी के बारे में हम आलोचना करेंगे और ना ही किसी के बारे में चर्चित मामलों में हम पीछे पड़ेंगे, और न ही हम किसी के मामले में हस्तक्षेप करेंगे। तो अगले 48 घंटे से लेकर के 72 घंटे के बीच में आप यह बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि आप किसी के मामले में हस्तक्षेप करना आपके लिए हानिकारक एवं दुख भोगना भी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, तो आपको आज से ही ध्यान में रखना चाहिए कि अगले 24 घंटे के अंदर आप अपने काम पर फोकस रखिए। आप अपने काम पर निरंतर रूप से मेहनत करते चलिए। आपके जीवन में 100% के साथ बदलाव आएंगे, और आपकी राशि के जातक व्यक्ति में यह भी गुण है कि कोई भी काम शुरुआत करने की बजाय साथ ही दोस्तों अपने दिमाग में एक प्रकार की नहीं,
कई प्रकार की समस्याएं वह जोड़ लेते हैं एवं जुड़ा लेते हैं जिनको उनको करने की बिल्कुल ही क्षमता रहता है, लेकिन वहां कुछ ना कुछ कारण वहां जाकर के अटक जाते हैं और आपके जीवन में इस कारण को लेकर के बदलाव नहीं हो पाते हैं। तो आज से ही आप ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि आप अपनी काम को देखते हुए जो काम आपकी क्षमता में हो, आप वह काम को पूरा आप कर लें। यह नहीं कि हम एक काम करेंगे और 10 काम हम अपने हाथों में रखेंगे तो उससे आपका दिमागी प्रेशर बनेगा और आपका काम जल्दीबाजी होने के बजाय काम बिगड़ जाएगा। दोस्तों, आज ही यह बात का ध्यान में रख लीजिएगा कि आप अत्यधिक मेहनत कीजिए, अत्यधिक कम कीजिए। अत्यधिक मेहनत के साथ साथ आपको फल भी मिलेगा, लेकिन दोस्तों, कोई भी सफलता हासिल करने की बजाय उसकी जानकारी आप किसी भी शत्रुओं के सामने नहीं बताएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे यह होता है कि शत्रु उसे बात की जानकारी रख करके आपको सही समय देख करके आप पर बदला लेने की वह कोशिश कर सकते हैं। हालांकि आपके जीवन में यह भी आप देखे होंगे कि आपके घर में कई सारी समस्याएं रहते हैं, झंझट भी होते हैं, लेकिन परिवार में झंझट करने से आपके घर में विनाशकारी पैदा होते हैं और वह झंझट आपके कारण से नहीं हो रहा है और आपके परिवार के कारण से भी नहीं हो रहा है। उसमें किसी न किसी हाथ है, काफी औरत का हाथ हो, आखिर पुरुष का हाथ हो, किसी न किसी ऐसी बात का चर्चा नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी ऐसे गुप्त बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है और इस गुप्त बात को लेकर के लंबे समय से आपके घर में झंझट चलते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर वह गुप्त बातें आपके सामने आएंगे, खुल करके चर्चा होंगे और आपके परिवार में जो भी झंझट थे, जो भी समस्याएं चल रही थीं, वह आज खत्म एवं दूरी होने की भी कोशिश आप पर जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने परिवार में जो भी काम करना चाहिए, परिवार के अलग होकर भी आपको काम करना चाहिए, लेकिन परिवार की जानकारी आप रखें। ऐसे में आपके परिवार में स्वास्थ्य बिगड़ने की भी समय बना रहे हैं और उसे स्वास्थ्य बिगड़ जाने के समय में आप उसमें लापरवाही करेंगे तो आपको आगे चलकर की लंबी दूरियां बनाना पड़ेगा और आपको काफी पैसे की नुकसान भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज से ही आप ये बात को ध्यान में रखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बात हो, आपको तुरंत उसमें आपको इलाज करवाना, आयुर्वेद लेना, आपको इन सब चीजों से सहारा लेना आपके लिए काफी जो कि उपयोगी साबित होगा। और साथ ही दोस्तों, यदि आप गुस्से से पीड़ित हैं, गुस्से के कारण आपका काम बिगड़ते चले जा रहा है, तो आप सुबह में मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब चीजों का सहारा लेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित भी आपको जल्द परेशानियां छूटेंगे और आपके घर में जो विश्वास संबंधित परेशानियां हैं, उनसे भी आपको दूरियां बना करके देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, अगली जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी दूरी तक चर्चा करने वाले, तो आपको हम बिल्कुल ही जाने मत देना है और जाएगा भी मत दोस्तों। ये सब जानकारी हम आपको बिल्कुल ही फ्री में देते हैं और आपसे 1 भी रुपया नहीं मांगते हैं, तो आप यह वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे। तो आपको हम कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए बड़ा खास है। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं? जी हाँ, तो दोस्तों, भगवान का संकेत यह है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ है। जी हाँ, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों, आपके साथ किसी देवी का, शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हाँ, संकेत नंबर 4 होती है, वह अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती है।
जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह स्थिति में खुश रहते हैं, परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं और जीवन काल में भगवान की आशीर्वाद सेवा माला माल की रहती है। चाहे उनके ऊपर कितना भी दुश्मन क्यों न लग जाए, उनका जीवन में वह कुछ भी नहीं कबाड़ सकते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर होता है ऊपर वाले का हाथ, जीवन में दुनिया के कितना भी भूल सकती उनके ऊपर क्यों न लग जाए, उनका कुछ नहीं। इस बात पर आप जरूर ध्यान में रखें। अगर यह संकेत में से कोई एक भी संकेत आपको मिलते हैं तो समझ ले कि जीवन में दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं करवा सकते और साथ में आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। जैसा सोचेंगे या प्लान करेंगे वैसा नहीं हो पाएगा, हम नहीं मिलेगा और काम का बहुत ज्यादा ही रहेगा, लेकिन भाई बहन का प्यार भरपूर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापारियों के जीवन में व्यापार में आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसे बहुत ज्यादा तेज तक नहीं रहेंगे। कुछ ही क्षण में बस समस्याएं आपका समाप्त हो सकते हैं और आपको लाभ मिलने की बिल्कुल ही कोशिश जारी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान की कृपा से आपके जीवन में 24 घंटे के अंदर बदलाव आएंगे और दुश्मनों का छाती फटाका फटा रह जाएगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की प्रशंसा करती है, अपना धन के बारे में हर इंसान से बताते हैं कि मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना रुपया है, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ, कभी भी अपने घर में अपने मुख से धन के बारे में किसी भी इंसान से ना बोले और ना ही उन्हें अपने जीवन में कभी भी ऐसा बोलने का सलाह। ऐसा बोलने से इंसान अपने जीवन में अपनी कमाई में ही बहुत ही पीछे रह जाता है और उनका बहुत ही बड़ा अड़चन आ जाते हैं। ध्यान में रखें, बोलते हैं तो इन्हें बोलना आज से ही बंद कर दें, तभी आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे जी। हाँ दोस्तों, चौथे नंबर की बात बड़े ही ध्यान में रखें, लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में कौन से कार्य करने से आपको लाभ होंगे, किस जगह पर आपको जाने होंगे, क्या आपको वहां पर संकेत मिलेंगे, इन्हें आप सबसे पहले जान। आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण संकेत है। हर व्यक्ति की कामना होती है कि उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण स्वर्ग की तरह सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम एवं एक दूसरे के सहयोग से भरा पूरा हो। वैसे भी शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों ने घर को मंदिर की संज्ञा देते हुए कहा है कि जिस घर में परिवार के सभी लोग आपसी तालमेल से रहते हैं, उस घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है, कभी की किसी बुरी नजर नहीं लगती। लेकिन वहीं घर परिवार का वातावरण अनुकूल नहीं हो, तब वह प्रत्येक सदस्य के जीवन को प्रभावित करता है। अगर किसी के घर में किसी कारण से सुख शांति नहीं है, नीचे दिए गए छोटे लेकिन रामबाण घरेलू उपायों को आजमाकर आप हमेशा के लिए अपने घर में सुख शांति बनाए रख सकते हैं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भक्ति गीत भजन अवश्य करें या बजाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खद्दाहा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, न ही उसके ऊपर से गुजरे, अन्यथा घर में अलक्ष्मी निवास करने लगेगी। अपने सोने के बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन न करें, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं या फिर घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। घर के मुख्य द्वार पर या इधर उधर जूते चप्पल उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होने लगती है। अपने घर में पूजा पाठ हमेशा सुबह 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर कुश का आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रोज करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बना रहेगी। हमेशा घर में बनी हुई पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। अपने घर के पूजा स्थल में सदैव जल से भरा एक कलश जरूर रखें। पूजा में उपयोग होने वाली धूप, आरती, दीप, हवन की अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को कभी भी अपने मुंह से फूंक मारकर नहीं बुझाएं। घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी तरफ सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं एवं सूर्यास्त के समय हर रोज घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाया करें। इससे आपके घर में सदैव सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। घर के सभी लोग भी मिलजुल कर रहते हैं। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और न ही धन की बढ़ोतरी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक
आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 5 काम जरूर करना चाहिए। किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में 1 बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। घर की सबसे अहम व पवित्र जगह रसोई घर होती है। यहाँ परिवार के लिए भोजन तैयार होता है। गरुड़ पुराण में रसोई घर की पूजा का महत्व बताया गया है। रसोई घर में चूल्हे को खाना बनाते वक्त भोग लगाना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती हैं और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। आर्थिक परेशानी के कारण अगर किसी से उधार पैसा लेना पड़े तो उसे पूरा पैसा वापस भी लौटाना चाहिए। अगर किसी का पैसा नहीं चुकाते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और घर की बरकत खत्म हो जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति को कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। इससे धन संपत्ति में कमी होने लगती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आज अपनी दिनचर्या से जुड़ी किसी समस्या का समाधान मिलेगा। अगर प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला अटका हुआ है तो उसे पूरा करने का उचित समय है। परिवार का सहयोग आपको मिलता रहेगा। नेगेटिव लापरवाही और आलस हावी रहेंगे। कोई मूल्यवान वस्तु या पेपर्स खोने से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। संबंधियों के साथ सामंजस्य बनाकर रखें। त्योहारों की वजह से खर्च बढ़ेगा। व्यवसाय में अनुभवी लोगों के साथ संपर्क रखें। अभी किसी भी नई योजना या कार्य को शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। कार्य क्षेत्र में जैसा चल रहा है, खर्च करते समय सतर्कता रखें। आर्थिक स्थिति भले ही सकारात्मक है, लेकिन बेकार खर्च को नियंत्रित करें। आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन गलत बातों पर भी ध्यान जाएगा। जीवन में आ रहे बदलाव की वजह से काम का पैटर्न बदलने से नए अनुभव मिलेंगे। इस बार अपने अनुभव का सही तरीके से इस्तेमाल करें। करियर, अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इस कारण आपके काम में भी बदलाव आएगा। लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई नकारात्मकता दूर होगी। हेल्थ, एसिडिटी और अपच की वजह से तकलीफ होगी।